हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारा जो साइंस का चैप्टर 4 है। इसको हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था, अच्छे से कंप्लीट करके रीडिंग करके और इसको समझ लिया था, सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर कर चुके थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 4 है इसकी एक्सरसाइज की। और मैं गौतम सब आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, इसकी एक्टिविटीज जो भी थी, टेबल्स दी गई थी हमारी, उनको सबको फिल किया था एकदम अच्छे से। तो जो भी बच्चा नया है उसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, अगर कोई बाई चांस कहीं पर डाउट रहता है, फिलहाल रहना तो नहीं चाहिए, कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमने देखी थी पिछली वीडियोस में। उसके बाद हमने हार्डनेस क्या होता है, अपीयरेंस कैसे होते हैं, सोलबल इनसोलबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, इन चीजों को देखा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं वाटर में, ये भी चीज देखी थी। उसका ट्रांसपेरेंसी को हमने देखा था। ट्रांसपेरेंसी कितने 3 टाइप की होती है। ठीक है, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 प्रकार के। कौन से, एक तो ट्रांसपेरेंट होते हैं जिन्हें पारदर्शी बोलते हैं। उसके बाद ट्रांसलूसेंट जिन्हें पारभासी बोलते हैं, और ओपिक्यू यानी कि जिन्हें अपारदर्शी बोलते हैं। तो इस चीज को हमने पिछली वीडियोस में कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने इसके कीवर्ड्स वगैरह देखे थे। ठीक है, इनकी सारी कीवर्ड्स की मैंने आपको हिंदी लिखवाई थी, एक एक का मीनिंग बताया था, सही से समझाया था। तो जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी आपको साइंस की टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ 30 मिनट आपको पर डे यहाँ पर प्रेजेंट रहना है। चलिए सीधे बढ़ते हैं, हम सीधे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, तो अगर आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे हैं तो फटाफट कॉपी पेंसिल पेन या जो भी लेना चाहें तो लेके बैठ जाइए, क्योंकि सारे आंसर आपको यहाँ पे नोट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आंसर को एकदम अच्छे से देख के नोट करते जाएंगे। मैं सारे ऑप्शन मतलब आंसर जो भी है उनको लिखूंगा भी और बोलता भी जाऊंगा। और एक काम और कर लीजिए, ईयरफोन लेके बैठ जाइए आराम से। ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए जिससे कि आपको बाहर का कहीं का भी कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि 30 मिनट सिर्फ पर डे आपको साइंस यहाँ मेरे साथ पढ़ना है और आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका आंसर हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, लकड़ी से बनने वाले हमें 5 किसके ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जो किससे बनते हैं, लकड़ी से बनते हैं। तो सबसे पहले हम किसको लिख लेंगे, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बन के हमारे आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले चेयर लिख लेंगे, CHAIR। ठीक है, पहले चेयर लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम लिखना चाहें तो सेकंड नंबर पे किसको लिख सकते हैं, टेबल को लिख सकते हैं, TABLE, टेबल को लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये 2 हो गए हमारे। तीसरे नंबर पे अगर हम लिखना चाहें तो बोर्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा स्कूल में बोर्ड यूज होता है वो भी किसका होता है, लकड़ी का होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो किसको लिख सकते हैं, हमारे टॉय भी बनते हैं किसके, लकड़ी के टॉय आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। हमारा जो बेड आता है वो भी किसके बनते हैं, बेड आपने देखे होंगे, लकड़ी के बनते हैं। उसके बाद हमारा जो बैट आता है किसके होते हैं, लकड़ी के आते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बच्चों के लिए नॉर्मली आते हैं प्लास्टिक वाले, वैसे लकड़ी के ही आते हैं। उसके बाद हम और एग्जांपल अगर देखें, ठीक है, तो मैं इसमें और क्या शामिल कर सकते हैं, लकड़ी से बनने वाली चीजों में बैट हो गया हमारा। ठीक है, बेड हो गया, टॉय हो गया, बोर्ड हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया। इसके बाद हम बोट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें किसको लिख सकते हैं, बोट को, जो हमारी बोट चलती है, ठीक है, पानी में, वो भी किसकी होती है, मैक्सिमम लकड़ी की ही बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ आपको 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने थे, तो आप इनमें से क्या करेंगे, 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम उसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको काफी नाम बता दिए हैं, तो इनमें से क्या करेंगे आप, 5 ऑब्जेक्ट्स इसमें से कोई भी चूज करके लिख लेंगे। अदरवाइज 5 से ऊपर भी लिख लेंगे तो कोई इसमें मतलब बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम में आपको ये सब काम आएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने, लिखा हुआ है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स विच फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, कौन से, जो क्या करते हैं, साइन करते हैं। नीचे दिए गए जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से हमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं जो क्या करते हैं, साइन करते हैं, यानी कि चमकदार होते हैं।
तो पहला दिया गया ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। तो जो भी इसमें से मतलब साइन करते हैं उसको मैं क्या कर दूंगा, टिक लगा दे रहा हूं, बाकी आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है, सही से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा ग्लास बाउल, ठीक है। ये क्या करेगा, साइन करेगा। और स्टील स्पून, ठीक है, स्टील स्पून मतलब यानी कि जो चम्मच होती है स्टील की वो। बाकी प्लास्टिक टॉय हमारे साइन नहीं करेंगे मैक्सिमम, ठीक है। और शर्ट तो बिल्कुल भी साइन नहीं करेगी, ठीक है। तो साइन की बात करिए जो मतलब यानी कि चमक दिखती है जिसमें। तो ग्लास बाउल और स्टील स्पून इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सही। तो आपको आंसर सही लग रहे होंगे तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं बाद में आपको बीच में कुछ भी बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। अब देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सीधे, ठीक है, इरेज करते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया गया मैच करने वाला, बट किस तरीके से मैच करना है उसको क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं पहले रीड करके। मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो इन द मटेरियल फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। अब हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट्स को मिलाना है जिनसे वो मटेरियल से मिलके बने हैं। उसके बाद रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। क्या याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बना हो सकता है। एंड और एक गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। या जो मटेरियल जो दिया हुआ है उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बन सकते हैं। उस हिसाब से हमको क्या करना है, मिलाना है। जैसे कि बुक हो गई, ठीक है, बुक हमारी किसकी बन सकती है, बुक हमारी होती है पेपर की, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी बच्चों की बुक्स आती हैं, प्लास्टिक वाली बुक आती हैं, ठीक है, जिनमें प्लास्टिक यूज होती है। उसका टम्बलर यानी कि गिलास की बात करें तो हमारे ग्लास का भी होता है टम्बलर, ठीक। और प्लास्टिक के भी टम्बलर आते हैं। टम्बलर मतलब किसी को बोलते हैं, गिलास को। गिलास को क्या बोलते हैं, टम्बलर। जिन बच्चों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी उनको ये कोई डाउट नहीं होगा इस चीज में। चेयर, चेयर किसकी होती है, हमारी लकड़ी की होती है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक की भी चेयर आती हैं, ठीक। उसका टॉय, टॉय की बात करें, टॉय हमारे लकड़ी के भी होते हैं, वुड के, और उसके बाद प्लास्टिक के भी होते हैं, ठीक है। पेपर के भी टॉय बन जाते हैं, ठीक। उसके बाद आ जाती है शू। शू को उसके होते हैं हमारे लेदर के होते हैं। शूज किसके होते हैं, लेदर के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इनको ऐसे ही देख के क्या करेंगे, आप मिला लेंगे। तो फटाफट मिला लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नीचे, चौथा क्वेश्चन दिया गया उस पर ट्रू फॉल्स पे, ठीक है। तो वीडियो रोक लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए इसको, और हम बढ़ते हैं सीधे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हमको जो स्टेटमेंट दिए गए उनको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो ट्रू के लिए मैं टी लिखूंगा, ठीक है, और फॉल्स के लिए क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा। इतना तो आपको पता ही होगा, फिर भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ट्रू के लिए लिखेंगे टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। उसके बाद पहला जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाई ग्लास इज ओपिक्यू। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पिछली वीडियोस देखी हैं तो उनको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और क्लियर होंगे तो इसका क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर इसका समझ गए होंगे कि जो भी स्टोन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। पत्थर कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जबकि गिलास कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, ठीक है। नहीं पता है, पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देख लीजिए, आंसर तो मैं बता ही दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। यहाँ तो आप रट के काम चला लेंगे लेकिन वहां अंदर क्या हो जाएंगे, फिर अटक जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टोन कैसा होता है, ओपिक्यू होता है, और ग्लास कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो बिल्कुल ये गलत दिया गया है स्टेटमेंट, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, ये नोटबुक हैज लश्यर व्हाइल इरेजर डज नॉट। एक जो नोटबुक होती है उसमें लश्यर होती है, चमक होती है, जबकि एक इरेजर में नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी हमारा हो जाएगा फॉल्स आंसर, ठीक है। नोटबुक होती है उसमें भी चमक नहीं होती है फिलहाल वैसे तो देखा जाए, ठीक है। तो इसके क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। क्योंकि मोस्टली जो लश्यर वाली चीजें होती कौन सी, मेटल की होती हैं, क्योंकि पेपर साइन नहीं करता है। उसका थर्ड दिया गया है, चाक डिजोल्व्स इन वाटर। चाक होती है वो डिजोल्व हो जाती है वाटर में।
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका भी फॉल्स हो जाएगा। जो चाक होती है हमारी डिजोल्व नहीं होती है, क्या होती है, थोड़ी देर अगर उसको स्टायर करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें घूमती रहेगी पानी में, उसके बाद में क्या होगा, पानी में नीचे बैठ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम ट्रू आंसर है, सही आंसर है। ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वो तैरने लगेगा। तो इसके फटाफट चारों का ऑप्शन लगा लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अब नीचे ऑप्शन आपको मतलब पांचवा वाला दिख रहा होगा, 5th नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ट्रू फॉल्स का ही हमारा। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, शुगर है जो पानी में डिजोल्व नहीं होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी शुगर होती है, चीनी होती है, वो पानी में अच्छे से घुल जाती है। उसका 6th क्वेश्चन दिया गया, ऑयल मिक्सेस विद वाटर, पानी में क्या होता है, ऑयल मिक्स हो जाता है वाटर में। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसका 7th क्वेश्चन दिया गया, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, जो रेत होती है वो पानी में सेटल डाउन हो जाती है। इसका आंसर बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसका 8th क्वेश्चन दिया गया है, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर, विनेगर है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। जो हमारा सिरका होता है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे ट्रू फॉल्स की 4th क्वेश्चन की कंप्लीट बात हो चुकी है। उसका 5th क्वेश्चन दिया गया है आपको स्क्रीन पर, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ द सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स, नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं और मटेरियल के नाम दिए गए हैं। ठीक है, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थ एंड पिक्चर। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ग्रुप इनको करना है किसके अकॉर्डिंग, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि राउंड शेप के हिसाब से। जो राउंड शेप वाले हैं उनको क्या करेंगे, अलग ग्रुप करेंगे, और बाकी अदर शेप वालों को अलग ग्रुप करेंगे। तो जिसपे मैं रेड कलर का बना रहा हूं उनको क्या कर लेंगे, राउंड कर लेंगे। ठीक है, राउंड शेप्ड वाले में लिख लेंगे। जैसे हमारी बास्केटबॉल हो गई, ये कैसी होती है, राउंड शेप होती है। ऑरेंज हमारा राउंड शेप में आ जाएगा। ठीक है, ग्लोब होता है वो राउंड शेप में आ जाएगा, एप्पल राउंड शेप में आ जाएगा। उसके बाद अर्थ एंड पिक्चर, ठीक है, यानी मिट्टी का जो घड़ा होता है वो भी कैसा हो जाएगा, राउंड शेप्ड में आ जाएगा। बाकी हमारा वाटर, शुगर, ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, दोनों ये जाएंगे हमारे अदर शेप में। ठीक है, ये हो गया होगा। उसके बाद हम ब्लैक कलर से जिसको अंडरलाइन करेंगे वो आ जाएंगे हमारे ई टेबल या नॉन ई टेबल में। ठीक है, तो जो ई टेबल है उनको किसमें, ब्लैक कलर से मैं अंडरलाइन कर दूंगा। ठीक है, पूरा। उसके बाद जो नॉन ई टेबल है, मतलब यानी कि जो खाने योग्य है उनको मैं ब्लैक कलर से करूंगा, और जो खाने योग्य नहीं है उनको ऐसे ही छोड़ दूंगा। ठीक है, बट आपको बता दूंगा। अब जैसे खाने योग्य क्या क्या है, वाटर है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं खाने में। ऑरेंज को यूज कर सकते हैं खाने में। ठीक है, शुगर को यूज कर सकते हैं, एप्पल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 चीजें हमारी किस में आ गई, खाने वाली चीजों में आ गई। उसके बाद बास्केटबॉल को यूज नहीं कर सकते खाने के लिए। ठीक, हमारा ग्लोब है उसको यूज नहीं कर सकते, और अर्थ एंड पिक्चर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, नॉन ई टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे ख्याल से, और आपको सारी चीजें समझ भी आ रही होंगी। उसका 6th क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोगों से। 6th क्वेश्चन में दिया गया, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, लिस्ट बनानी उन आइटम्स की जिन्हें आप जानते हैं जो पानी पे तैर सकते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये तेल या कैरोसिन पर क्या कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइटम्स में अगर हम लिखना चाहें जो पानी पर तैर लेते हैं, उसमें वुड को लिख लेंगे, लकड़ी को लिख लेंगे। ठीक है, लकड़ी को लिख लेंगे। और हमारी प्लास्टिक है वो भी क्या होती है, पानी पर तैरती रहती है। उसके बाद अगर हम लिखना चाहें तो लीव्स, पत्तियां हो गई, ये क्या होंगी, तैरती रहेंगी। ठीक है, लीव्स। उसके बाद अगर हम और लिखना चाहें तो हमारा पेपर है, उसको भी अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो तैरता रहेगा ही। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लेंगे, और जो एग्जांपल्स आपको पता हो वो भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करने को कहा गया है, तो ये एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है, तो इसको अगर आप करना चाहें तो घर पे यूज कर, मतलब
एक बार एक्टिविटी को कंप्लीट करके देख सकते हो, उसके बाद इसके आंसर्स को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसका 7th क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया गया है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको एक सबसे अलग को क्या करना है, अलग करना है। जो दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें एक सबसे अलग जो ओड वन दिया गया है उसको अलग करना है। ठीक है, सबसे अलग को अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। ठीक है, फाइंड करना है हम लोगों को। तो जो सबसे अलग है उसको ग्रीन कलर से आउटलाइन करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट दिया गया है चेयर, बेड, टेबल, बेबी या कप बोर्ड। ठीक है, तो इनमें से सबसे अलग क्या है, चेयर, बेड, टेबल, कप बोर्ड, ये क्या हो गया हमारे सब लकड़ी के हो गए, आइटम हो गए। उसका बेबी कैसा है हमारा, एक तो बेबी लिविंग है। ठीक है, ऊपर से ये कैसा है, लकड़ी का नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेबी हो जाएगा सबसे अलग। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आउट कर देंगे। उसके बाद बी दिया गया है रोज, जैस्मीन, बूट, मैरीगोल्ड, लोटस। अब जैसा कि आप देख रहे हैं रोज, जैस्मीन, बूट, ठीक है, मैरीगोल्ड, लोटस, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे अलग हमें क्या दिख रहा है, रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, लोटस। ये किसके एग्जांपल्स हो गए, ये सब हमारे फ्लावर्स के नेम हो गए। ठीक है, और बोट हमारा क्या है, बोट इनमें सबसे अलग रखा हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। अब इनमें से सबसे अलग हमको सेपरेट करना है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर और सैंड। तो जैसा आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये हमारे क्या हो गए सब, ये सब हो गए हमारे मेटल। ठीक है, ये क्या है, मेटल है। उसका सैंड हमारा क्या है, ये सबसे अलग है, ये क्या हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, इसको सेपरेट कर देंगे। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब शुगर, साल्ट, सैंड और कॉपर सल्फेट, इनमें से हमको सेपरेट करना। अब इसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन हो गई होगी। ठीक है, तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ प्रेजेंट हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं शुगर हमारी पानी में डिजोल्व हो जाती है, साल्ट भी डिजोल्व हो जाते हैं और कॉपर सल्फेट भी हमारा पानी में डिजोल्व हो जाता है। बचा कौन हमारा, सैंड। इसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे इस चैप्टर के फुल आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप एकदम आपको आंसर्स सही लगे होंगे। ठीक है, कोई भी कहीं पर डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होता है तो क्या करेंगे, आप पूछ लेंगे कमेंट करके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार अब। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि, और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्या हो, बेल आइकन को दबाने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा फिलहाल, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। और फिर मिलते हैं, अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।